छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, साथ में आप लोग भी जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं आंसर बताऊंगा ही, लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग आंसर लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में आंसर जो है बैठ जाएगा। अगर आंसर गलत भी होता है तो बाद में आप लोग मैं सही आंसर बता ही दूंगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? कही कहानी है। तो ये मेरे ख्याल से 6वीं या 7वीं क्लास की बुक में भी है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है भाई? कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। 6वीं 7वीं के बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी ने इसको लिखा है, एक टोकरी भर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवि गोपाल मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? कवि गोपाल मिश्र जो कि रतनपुर के कवि थे, तो इनकी रचनाएं हैं भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित, जैमिनी अश्वघोष और राम प्रताप। ये सभी इनकी रचनाएं हैं कवि गोपाल मिश्र की। जो राम प्रताप है वो तो अधूरी रह गई थी, जिसको इनके पुत्र ने पूरी की, लेकिन इन्होंने आधा काम किया था। तो ये भी इनकी रचना है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, मतलब द इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर सम्मान दिया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो पहली बार पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तो वर्ष 2000 में, मतलब जब हमारे राज्य का गठन हुआ तो उसी वर्ष इस सम्मान को देना आरंभ किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को सबसे पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिएगा, जनजातीय चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, हमारे भारत के कोई भी जनजातीय हो ना, तो उनमें एक वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा फेमस है, अधिकतर में देखा गया है। अधिकतर जो जनजातियाँ मध्य भारत के विशेष करके, तो उनमें ये वाला जो वाद्य यंत्र है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। वो वाद्य यंत्र कुछ इस तरह का होता है, बड़ा सा होता है। यहाँ पर एक आदमी बना लेते हैं हम, ये इस तरह का आदमी, ये ऐसे ड्राइंग करते हैं। तो ये इस तरह का ये आदमी हो गया, ये हो गया इसका हाथ। तो ये जो है, ये आपका जो है वाद्य यंत्र है, तो इसको बोला जाता है मांदर। तो मध्य भारत के अधिकतर, और मध्य भारत में ये अधिकतर जनजाति है, तो ये जो मांदर है ये अधिकतर जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र इसको माना जाता है। ये जो मांदर है ना, ये झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में भी, हमारे छत्तीसगढ़ में तो है ही है। और काफ़ी सारी जो कविताएं हैं या कहानियां हैं जो जनजातियों पर आधारित होती है, उसमें आपको यदा कदा मांदर का प्रयोग, मांदर शब्द मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा मांदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र मतलब जो आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र। तो भाई इसके लिए केवल और केवल एक स्थान प्रसिद्ध है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही स्थान नहीं है, बहुत सारे स्थानों से शैल चित्र मिला है, लेकिन सर्वाधिक बहुत बड़ी संख्या में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र वो मिला है रायगढ़ जिले के सिंघनपुर की गुफाओं से। काफ़ी सारे चित्र मिले हैं, तो ध्यान रखना सिंघनपुर। इसके अलावा बोतलदा यहाँ से भी मिला है, चितवा डोंगरी से भी मिला है, जो कि राजनांदगांव में है चितवा डोंगरी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो सिंघनपुर की पहाड़ियों से सर्वाधिक शैल चित्र मिला है। कहाँ पर है सिंघनपुर? रायगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, यह किसके विवरण से ज्ञात होता है? तो देखिएगा, जो मौर्य सम्राट अशोक हैं उन्होंने सिरपुर, जो कि उस जमाने में हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था, तो वहाँ पर उन्होंने जो है काफ़ी सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया है। ऐसा विवरण, ऐसी जानकारी किसके वृत्तांत से, किसने इस टाइप की जानकारी दी है? तो आपको बताना है महाकवि ईशान। ये जो है ना, क्या नाम, पांडु वंश के एक शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, उनके दरबारी कवि थे महाकवि ईशान। वेनसांग, ये जो है ना हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आए थे, और हर्षवर्धन के समकालीन हमारे छत्तीसगढ़ के शासक थे पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो वेनसांग ने जो है छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय, सिरपुर भी आए हुए थे।
अशोक के अभिलेख जिनसे अशोक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, कलचुरी अभिलेख से। तो देखिएगा जो वेनसोंग जिसने अपनी यात्रा वृतांत लिखी, जिसको नाम दिया गया है सी यू की, ये जो है वेनसोंग की यात्रा वृतांत है, सी यू की। तो इस सी यू की में वेनसोंग ने लिखा है कि ये जो सिरपुर है, यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने काफ़ी सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया है, जिसको कि मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा जो है वेनसोंग ने लिखा है। मतलब कि जिस समय वेनसोंग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया, सिरपुर में आया, तो उस टाइम पर यहाँ पर स्तूप वगैरह रहे होंगे, जो कि बाद में समय के साथ नष्ट हो गए होंगे, जो कि अभी नहीं है। अभी जो है सिरपुर में कोई भी स्तूप नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन उस समय में रहे होंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में 7वीं शताब्दी में रहे होंगे एक आध कोई स्तूप, जो कि अभी जो है खत्म हो गया होगा, मतलब बर्बाद हो गया होगा। तो ये वेनसोंग की यात्रा वृतांत से जानकारी मिलती है, सी यू की इसका यात्रा वृतांत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, जिसके विषय में हमको आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। तो इनकी राजमुद्रा क्या थी भाई? तो सिंह। इनका जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें सिंह का अंकन है। अगला क्वेश्चन है, 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और इन प्रांतीय चुनावों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको विजय प्राप्त हुई। 8 प्रांतों में उसने अपनी सरकार बनाई। हमारे मध्य प्रांत एवं बरार में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी और घनश्याम सिंह गुप्त, इनको जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, जो कि दुर्ग से चुने गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीपाडीह नामक पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात के निकट स्थित है? डीपाडीह जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पर है भाई डीपाडीह? तो बलरामपुर जिले में है डीपाडीह। तो डीपाडीह किस नदी के निकट स्थित है? तो कोठली नदी, एक मिनट, अच्छा जलप्रपात, ठीक, कोठली जलप्रपात के निकट स्थित है। नदी नहीं पूछ रहा है, जलप्रपात। कोठली जलप्रपात के निकट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास ही में है, थोड़ी दूरी पर है, आसपास में ही है। और ये जो कोठली जलप्रपात है ये कन्हार नदी में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीपाडीह किस नदी के तट पर है? तो कन्हार नदी के तट पर। और डीपाडीह के आसपास कौन सा जलप्रपात है? कोठली जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? कबीर पंथ, तो कौन सी जनजाति इस कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो हल्बा जनजाति, जो कि बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक संकेंद्रित है, हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति के जो लोग हैं वो कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।